नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है हिंदी से है और इसमें हम आप लोग को हिंदी का जो है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और यह जो आप लोग का चैप्टर जो है 7 का रहेगा, जिसका नाम क्या है तो परंपरा का जो है मूल्यांकन। तो अब यह जो है आप लोग का चैप्टर 7 है। हम आप लोग के लिए जो है चैप्टर 1 से जो है चैप्टर 6 तक जो है हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर वाइज बता चुके हैं। और अगर आप लोग जो है इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है इसमें प्ले लिस्ट बना चुके हैं हम आप लोग के लिए। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाइएगा और हिंदी का जो है चैप्टर 1 से जो लेकर के और चैप्टर 6 तक जो है हम आप लोग को अभी तक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। और ये जो आप लोग का 7वां क्लास जो है हिंदी का है, जिसमें 7वां चैप्टर का जो है आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले। पूरा VBA जितना भी चैप्टर 7 का VBA ऑब्जेक्टिव है उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। समझ गए? तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। समझ गए? तो चलिए, और अगर आप लोग को वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या करा कि रामविलास शर्मा जो है कौन राज्य में जो है पढ़ने गए थे? लखनऊ में, गुजरात में, असम में या फिर नागालैंड में? और अगर आप लोग जो है इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। तो फिलहाल एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामविलास जो है शर्मा जी जो है वो किस राज्य में पढ़ने गए थे तो लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा कि रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? अब ये जो है लखनऊ में गए तो कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? तो विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा कि रामविलास शर्मा का जो है निधन जो है वो कहाँ हुआ था? आगरा में या फिर दिल्ली में, बिहार में या फिर लखनऊ में? तो 3 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा कि रामविलास शर्मा का जो है निधन किस ईस्वी में जो है हुआ था? 30 जो है मई 2000 को या फिर 15 जून जो है 1945 को या फिर 8 जनवरी जो है 1790 को या फिर 21 मार्च 1848 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 30 मई 2000 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग? चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा कि साहित्य की परंपरा का जो है पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में या फिर समाजवादी व्यवस्था में या फिर इनमें से जो है सभी? तो 6 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, क्या समाजवादी व्यवस्था में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक जो है वो कौन है? तो आप लोग का सिंपल सा पता होगा कि रामविलास जो है शर्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि रामविलास शर्मा का जो जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो उसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग? और पढ़ने के लिए कहाँ गया था? तो वह लखनऊ में जो है पढ़ने के लिए गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करा कि रामविलास शर्मा का जो जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसका आप लोग का पहले भी बता दिए है, उसमें जो है आप लोग को जो हम पहले निधन बताए थे कि इसका जो है मृत्यु जो है कब हुआ था। इसमें जो है जन्म पूछा गया है, इसके लिए कि रामविलास शर्मा जी का जो जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 अक्टूबर 1912 में जो है उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में जो है अध्यापक कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी या फिर इतिहास या फिर अंग्रेजी? तो 10 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी जो है अंग्रेजी भाग में जो है अध्यापन का जो है कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रामविलास जो है शर्मा की किस संस्थान किस जो है संस्थान का जो है निर्देशक बने थे। तो 11 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा के एम हिंदी स्थान का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी के एम जो है हिंदी का जो है संस्थान का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग। चलिए, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निराला की साहित्य साधना की रचनाकार जो है वो कौन है। रामधारी सिंह दिनकर या फिर शिव पूजन सिंह सहायक, अशोक वाजपेयी या फिर राम विलास शर्मा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी रामविलास शर्मा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परंपरा का जो है मूल्यांकन किस विद्या का जो है रचना, यह कहानी है, ये निबंध है, या फिर स्मरण है, या फिर इनमें से जो है लघु कथा है। तो 13 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह जो है वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है। चलिए अब देखिए किन लोगों के लिए जो है साहित्य का जो है परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। तो 14 का आप लोग का राइट आंसर है जो साहित्य के युग के जो है परिवर्तन करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि साहित्य की परंपरा का जो है मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का जो है मूल्य निर्धारित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो श्रमिक जनता के हितों को जो है प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साहित्य का जो है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, या फिर परिवार की तरह। तो 16 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा समाज की तरह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है, पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, कालाधीन होता है, या फिर राज्य चिन्ह होता है। तो 17 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिनकी जो है सभ्यता ने जो है सारे यूरोप को जो है प्रभावित किया था। भारत, अमेरिका, या फिर दक्षिण अफ्रीका, या फिर एथेंस। तो 18 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एथेंस। क्या हो जाएगा, एथेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। तो यह जो है प्रतिभाशीलता मनुष्य की। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो जगह राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूस और गैर रूसी जाति का जो है आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो यह जो हुआ था आप लोग का यह 1917 की क्रांति में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यक है किसके लिए, समाज के, पूंजीवाद के, जातिवाद के, या फिर परिवारवाद के। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का समाजवाद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समाजवादी व्यवस्था का जो है किस सांस्कृतिक ने नाता नहीं तोड़ी, पाश्चात्य संस्कृत, या फिर आवर्ण चीन संस्कृत, प्राचीन संस्कृत, या फिर नगरीय संस्कृत। तो 23 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है, रामविलास की। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, यानी यह जो है किसकी है, तो रामविलास शर्मा जी की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए
प्रगतिशील, प्रगतिशील जो है आलोचना का जो है विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या फिर इतिहास के ज्ञान से। तो 25 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या, साहित्य की परंपरा की ज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, धैर्य, धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या फिर द्वंद्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वर्ग युद्ध। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एथेंस किस महादेश में है। तो यह जो एथेंस है ये यूरोप में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायनर क्या है, वायनर किस भाषा के जो है कवि है। वायनर जो है वो किस भाषा के कवि है, हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी का है या फिर फ्रेंच की। तो 29 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा, करा कि निराला, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की जो है साहित्य साधना जो है वो किनकी कृति है। तो यह भी किसकी है, तो रामविलास शर्मा जी की जो है यह कृति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और अपने चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जो है जरूर कीजिएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निराला की जो है साहित्य साधना कितने खंडों में जो है रचित है। 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या फिर 5 खंडों में। तो 31 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 3 खंडों में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्रेमचंद और उनका जो है युग किन की रचना है। प्रेमचंद्र की या फिर डॉक्टर मुरली मोहन जोशी की या फिर दिनकर की या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि लैटिन कवि कौन है। वर्जिल है या फिर वायरन है या फिर क्या है, शेक्सपियर है या फिर रेनर मारिया या फिर रेनर मारिया रिकले है। तो ऑप्शन नंबर 33 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वार्जिल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ताड़ स्तर्प में कितने कवियों की जो है कविता संग्रहित है। 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 7। कितना, 7 जो है इसमें जो है कविताएं संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्रगतिशील आलोचना की जो है विकास होती है, कैसी होती है, धर्म के ज्ञान से या फिर साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सॉरी यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्ञान से या फिर कला के ज्ञान से या फिर इतिहास के ज्ञान से। तो 35 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि सभ्यता का जो है हर स्तर क्या नहीं होता है, धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या फिर द्वंद्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वर्ग युद्ध। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि साहित्य सापेक्ष के रूप में जो है क्या होता है, पराधीन होता है, जड़ होता है या फिर परतंत्र होता है या फिर सावधानी होता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सावधानी होती है। चलिए अब देखिए अगे जो होता है, अगे ने ताड़ स्तर्प का कब
स्थापित किया 1941 में या फिर 43 में, 45 में या फिर 47 में। तो 38 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि शर्मा जी ने पुस्तक की जो है राशि कितने दान स्वरूप दिए, गरीबों के रोजगार को या फिर भारत सरकार को या फिर राज्य सरकार को। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का भारत सरकार को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या करा है कि अदीम का जो है अदीम का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, अति प्राचीन या फिर अति जो है सुखादय या फिर अति सुंदर या फिर अति कुरूप। तो 40 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अति प्राचीन। समझ गए। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को अभी तक में 40 जो है VBA ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं चैप्टर 7 के। और अब आप जो है आप लोग को ये भी बताना है कि इन 40 ऑब्जेक्टिव में से जो आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए। और ये था 7वां। आप लोग को जो है हम प्ला लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जा करके जरूर देखिएगा। चैप्टर 1 से जो है चैप्टर 6 तक हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। और अगर आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।